Hello everyone, welcome once again all of you to my multi-purpose YouTube channels. Myself Naveen Tiwari. Today we will talk about trigonometry. At first, some important formula of trigonometry. क्लास 10th जैसे कि आपका फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एट फर्स्ट जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये केवल राइट ट्रायंगल्स के लिए अप्लाई है। राइट ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है वो राइट ट्रायंगल कहलाता है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड जो बिगेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है, एंड जो भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, एंड रिमेनिंग आपका जो है बेस कहलाता है। सपोज थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर थीटा सपोज ए पर होगा तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा। एंड हाइपोटेन्यूस इज नो चेंज। हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, इट्स फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कैसे प्रूव किया जाता है, हाउ यू कैन प्रूव इट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक चार्ट हमारा होता है, इस चार्ट की मदद से हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वैसे मेनली तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। नंबर फर्स्ट साइन थीटा, नंबर सेकंड कॉस थीटा और नंबर थर्ड होता है टेन थीटा। बट तीन इनके रिसिप्रोकल होते हैं। साइन का रिसिप्रोकल कहलाता है कोसेक थीटा, और कॉस का रिसिप्रोकल कहलाता है कॉस का रिसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रिसिप्रोकल कहलाता है कॉट थीटा। तो तीन इनके उल्टे होते हैं। टोटल हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाते हैं वो 6 बन जाते हैं। कोसेक थीटा एंड कॉस का रिसिप्रोकल सेक थीटा एंड टेन का रिसिप्रोकल कॉट थीटा। जैसे कि हमारे तीन होते हैं मेनली, एक साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तीन इनके अपोजिट, साइन का रिवर्स अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। अब होता क्या है, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है पंडित बद्री प्रसाद फॉर्मूला याद करने के लिए अपॉन हर हर बोले। तो इसमें हम कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इट मीन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। तो आप कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ साइन थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। आप कह सकते हैं एच अपॉन पी, एंड सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड अपोजिट ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। Similarly, tan theta is equal to perpendicular upon base and cot theta equal to base upon perpendicular. If suppose अगर सपोज एंगल आपका ए यहाँ पर बनेगा, थीटा यहाँ पर होगा तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, एंड थीटा सी पर होगा तो परपेंडिकुलर ए बी होगा। अगर थीटा ए पर होगा तो परपेंडिकुलर बी सी होगा। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन हाइपोटेन्यूस। नाउ सपोज दैट हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वी हैव प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस। एट फर्स्ट हम प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज यू नो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आप एक बात ध्यान से सोचना कि इसमें ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। राइट ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है वो राइट ट्रायंगल कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है राइट ट्रायंगल के लिए होता है। 10th लेवल में ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल्स के लिए ही लागू है, ठीक है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। इन ट्रायंगल ए बी सी में आप यदि साइन थीटा निकालेंगे, यदि मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने जैसा कि यहाँ पर चार्ट में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है ए बी है, तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया, एंड हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, लिखा है मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस थीटा के लिए अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस बी सी हो गया, बी सी अपॉन ए सी। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें 1 लानी है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा
ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर एंड ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. नुमरेटर ए सी स्क्वायर इज कॉमन एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. You know how you can say ab square plus bc square in Pythagoras theorem? ab square plus bc square is equal to ac square. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. This is the condition of Pythagoras. So ab square plus bc square is equal to ac square. Putting the value of ab square plus bc square equal to ac square, you get ac square upon ac square cancel and 1. So it is proved that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now second formula is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. आप इस फॉर्मूले से देखिए दो अदर फॉर्मूले भी यहां पर बना सकते हैं. आप इससे दो अदर फॉर्मूले देखो क्या, सारे फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है. यदि सपोज हम कॉस को इधर लेते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया तो माइनस हो गया. सेकेंड आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये दो बहुत इजीली आप बना सकते हैं. सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. एट फर्स्ट वी फाइंड टेन थीटा. तो टेन थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी एंड बेस इक्वल टू बी सी एंड सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक भी आप फाइंड कर लीजिए. सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक थीटा में आपका हाइपोटेनियस हो गया आपका AC एंड बेस BC. दिस इज सेक थीटा. एंड अब हम आप इसमें वैल्यू पुट करिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन AB अपॉन BC का स्क्वायर एंड 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. एलसीएम BC स्क्वायर इज एलसीएम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. अब आप देखिए AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हमने निकाला था. AC अपॉन BC इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा. तो देन AC अपॉन BC आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ AC अपॉन BC इक्वल टू सेक थीटा. सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. तो दिस इज योर आंसर. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. अभी आपने प्रूव करा. इसके भी यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके बन सकते हैं. फर्स्ट, यदि आप टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. सेकेंड, आप 1 को यदि राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने की आवश्यकता नहीं है. ये आपको होगा तो ये दो फॉर्मूले आपके खुद बन सकते हैं. नाउ थर्ड फॉर्मूला इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. जैसे कि आपको मैंने बताया था 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यदि आप निकालेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो कॉट थीटा बेस इसमें क्या हो जाएगा आपका BC एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा AB. BC अपॉन AB, BC अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू एंड कोसेक थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे. यहां पर आप कोसेक थीटा निकाल लीजिए. कोसेक थीटा इज इक्वल टू, जैसे आप निकालेंगे रिसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा H अपॉन P, H अपॉन P एंड H अपॉन P इन फिगर
एच अपॉन पी एच ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो आप देखिए 1 प्लस इसमें ए बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर हमारा कॉमन आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, एंड इसको आप लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, एंड ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके भी आप दो फॉर्मूले बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के आप दो फॉर्मूले इजीली बना सकते हैं। एक तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को राइट हैंड साइड लिखाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए आपको यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा पता है, तो ये दो फॉर्मूले इसी तरीके से बन सकते हैं। अब आपका जो है एक फॉर्मूला आपका और होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड जैसे कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले और होते हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आपको साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। कॉट ए के टर्म में क्या क्या लिख सकते हैं, साइन ए को आप कॉट ए के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मतलब साइन ए को यदि आप कॉट ए के टर्म में लिखेंगे तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए केवल कॉट आना चाहिए, बाकी कॉन्स्टेंट हो सकता है, अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आना है। तो सपोज दैट जो हमारा थर्ड वाला मैंने फॉर्मूला आपको ड्राइव करा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। इस बात पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि थीटा, अगर आपके जो ए में होगा तो आपका ए आएगा, थीटा में होगा तो थीटा आएगा, बी में होगा तो बी आएगा, इस बात से कोई डिपेंड नहीं करता कि ए है थीटा है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 हुआ, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 हुआ। एंगल सेम होने चाहिए, उस पर डिपेंड नहीं करता कि ए है, बी है या थीटा है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, एंड दोनों साइड आप रिसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक इज द रिसिप्रोकल ऑफ साइन, तो दिस इज साइन स्क्वायर ए, एंड यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, एंड साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए, द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड है आपका सेक ए, सेकेंड टर्म को कॉट ए के टर्म में लिखने के लिए आप सेकेंड वाला फॉर्मूला आपका इसमें वर्क करेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब आपको कॉट के टर्म में लिखना है तो 10 का रिसिप्रोकल लिख लिया, 10 का रिसिप्रोकल कॉट, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड एलसीएम कॉट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड सेक ए इज इक्वल टू, एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी ओर स्क्वायर रूट लगता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए कॉट ए। किसी भी स्क्वायर का जब रूट निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉट ए। तो सेक ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में, और कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा कॉट ए। थर्ड टेन ए, टेन ए और कॉट ए तो वैसे ही एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, जैसे आपको पहले ही बताया था। आप सीधे लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉट ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट ऑल द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ कॉस ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको सेक ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे यहां पर केवल 3 ही टिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना था फर्स्ट क्वेश्चन में, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में सारे जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबको आपको सेक ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, ड्राइव भी क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब साइन ए को हम सेक ए के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यदि इसको मैं सेक में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एंड एलसीएम, सेक स्क्वायर ए इसका एलसीएम आ गया, यहां पर बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। एंड साइन ए यदि आप निकालते हो तो ये आपका आ जाएगा रूट, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए सेक ए। तो फर्स्ट यहां पर साइन ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसी से आप इसका रेसिप्रोकल भी निकाल लीजिए, कोसेक ए। तो साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, सेक ए अपॉन सेक ए ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है वो है सेकंड साइन के बाद आता है कॉस। देखिए कॉस को यदि सेक के टर्म में लिखना है तो रेसिप्रोकल वैसे ही है, आप सीधे लिख सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। एंड थर्ड है टेन को आपको सेक ए के टर्म में लिखना है, तो आपको पता है फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए यदि आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एंड टेन ए यदि आप निकालते हैं तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सारे आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो रिवर्स टेन कॉट निकालना है तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एंड सेक तो सेक के टर्म में सेक ही हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवेल्युएट आपको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एट फर्स्ट आप उस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर 63 तो एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। इस साइन को आप चेंज करें कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 63। कैसे, अगर मैं 90 में से 63 माइनस करूंगा तो 27 आएगा, बिकॉज 63 एंड 27 इज ए कॉम्प्लीमेंट एंगल। यहां पर आप कॉस को चेंज करिए, कॉस स्क्वायर लिख दीजिए 90 माइनस 73 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 63, साइन 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 क्या होता है, क्या कह सकते हैं बताओ, हाउ यू कैन से साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर थीटा आपका 63 है, 63 इज थीटा, तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। यहां पर भी दोनों वैल्यू सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जहां पर भी ऐड होंगे और एंगल सेम होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। साइन 25 को एज इट इज रखते हुए कॉस 65 को कॉम्प्लीमेंट एंगल के फॉर्म में लिखा जाएगा, 65 का कॉम्प्लीमेंट 25, तो इसको लिखेंगे आप 90 माइनस 25 प्लस
cos 25 को एज इट इज रखते हुए sin 65 को आप कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस 25। देखिए ये दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं वहाँ पर 90 में यहाँ पर 90 वाली आइडेंटिटी लगाई जाती है। sin 25 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos 25 एंड sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा मतलब 25, ये आपका थीटा कहलाएगा। sin 25 दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो sin स्क्वायर 25 डिग्री एंड cos 25 मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर 25 डिग्री एंड sin स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 एंगल सेम इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। एट फर्स्ट 9 इज कॉमन, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जैसे कि आपको फॉर्मूला बताया था sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 9 इंटू 1 9। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट ए इज करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू बताना है कि ये ऑप्शन जो दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले 10 हमेशा रिसिप्रोकल में नहीं खोला जाएगा, 10 हमेशा साइन और कॉस में तोड़ा जाता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 10 और कॉट हमेशा कॉट कॉस अपॉन साइन में खुलता है और 10 साइन अपॉन कॉस में तोड़ा जाता है। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। जब भी आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी, या आप समझ लीजिए कि आपको एलसीएम लेना ही है, और टिक्नोमेट्री में एलसीएम लेने के लिए यहां पर आप कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, क्योंकि 1 से कॉस थीटा में आप देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, यहां पर आ जाएगा 1 एंड सेकेंड यहां पर आप साइन थीटा आपका एलसीएम आएगा तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप यहां पर देखिए एक आइडेंटिटी बन रही बहुत बढ़िया, ए, तो ये बन रही है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगभग हर जगह यूज होती है। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यू नो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, whose identity is a plus b a minus b, it is a square minus b square, a square minus b square। a is cos theta plus sin theta and b is 1, a is cos theta plus sin theta and b is 1। तो ये आपका बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, sin थीटा cos थीटा एंड नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए आपका साइन थीटा हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको इस आइडेंटिटी में यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 एंड 1 कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, आंसर इज 2। शुरू करूँ। थर्ड पार्ट sec a प्लस tan a
1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, एज फर्स्ट सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, सेक ए को आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। जैसे मैंने आपको बताया था टेन ए और कॉट ए कभी भी रेसिप्रोकल में चेंज नहीं होंगे। टेन ए अगर चेंज करना है तो साइन ए अपॉन कॉस ए में होगा, एंड और साइन और कॉस को कभी भी रेसिप्रोकल में चेंज नहीं किया जाता है, ये बात सोच लेना। साइन ए और कॉस ए कभी भी रेसिप्रोकल में चेंज नहीं होते, उल्टे में चेंज नहीं होते। कोसक कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, सेक को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन टेन को आप साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे। साइन और कॉस उल्टे में रिवर्स में चेंज नहीं होते हैं मोस्टली। क्वेश्चन बनाते समय आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी वहां से आप एलसीएम लेना, दोनों सेम है तो एक आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा एंड 1 माइनस साइन ए। और देखिए कहीं पर भी यहां पर a प्लस बी ए माइनस, जहां पर सेम आइडेंटिटी होती है, जहां पर सेम टर्म होते हैं लेकिन एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, वहां पर हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। You know 1 minus sin square equal to cos square a upon cos a. Cos a cancel and answer is cos a. Question number 4th part, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। जैसे कि आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बताया था, सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बताया था, कोसेक स्क्वायर ए। मैंने हमेशा कहा था कि सेक का रिवर्स कॉस स्क्वायर ए, कोसेक का रिवर्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, एंड ये आपका ऐसे चले जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, अगर दोनों में स्क्वायर है तो टेन में भी स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 5th का देखिए, फर्स्ट पार्ट है, यहां से आपको प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एट फर्स्ट आप इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। जब भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूफ करना होता है तो आप LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल आप क्वेश्चन लिख देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब ये राइट हैंड साइड या इसका आंसर होता है, जो राइट हैंड साइड में वो आंसर है, ये आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वैल्यू लानी है। देखिए सबसे पहले कोसेक को आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा को लिखेंगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसी रहेगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए कि आपको ये भी देखना है आपको लाना क्या, यहां पर आपको आइडेंटिटी लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, वो आपका है 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे सेपरेट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका RHS की वैल्यू देख के यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लाया जाता है। एंड साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज RHS राइट हैंड साइड। इसका सेकेंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्वेश्चन लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो लिखा जाएगा। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां पर चेंज तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइन और कॉस के जो टर्म होते हैं चेंज नहीं होते हैं, सीधे फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप एलसीएम ले लीजिए।
अब एलसीएम आप कैसे लेंगे, क्योंकि एलसीएम आप दोनों टर्म लिख दीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म हैं तो दोनों लिखे जाएंगे। 1 प्लस साइन ए भी आएगा, साथ में कॉस ए भी आएगा। अब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे एलसीएम में डिवाइड करते हो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आप कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए, और न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन, नहीं डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, जो है वही रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप देखिए, आप कहेंगे साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कहें या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहें, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, यानी कि एक यहाँ पर लिखा है एक यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, टर्म वही होनी चाहिए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस 1 2 आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, हमेशा प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में कोई चीज कैंसिल होती है, ये बात ध्यान से रखना। 1 अपॉन कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू RHS। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।